Hello students, today I am going to teach class 4th science. लास्ट क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया था. इस क्लास में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 and 3 करेंगे. So let's get started. To be a scientist. इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? टू शो दैट अ ग्रीन लीफ हैज़ स्टार्च. इस एक्सपेरिमेंट में ये बताना है कि ग्रीन लीफ में स्टार्च होती है. Step 1. Pick up a fallen green leaf of a healthy plant. Step 2. Bleach the leaf first by boiling it in water and then in alcohol. Step 3. Wash the leaf in cold water. Step 4. Add a few drop of iodine. तो सबसे पहले इसमें करना क्या है कि एक लीफ को लेनी है जो पेड़ से टूट के गिर जाती है और फिर उसे आयोडीन सोल्यूशन में ब्लीच करना है. देन उसको अल्कोहल सोल्यूशन में डालना है. फिर उसे ठंडे पानी से वॉश कर देना है और फिर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स उस पर गिरानी है. क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट में? कंक्लूजन क्या होगा? द लीफ विच इज ब्लीच्ड टर्न्स ब्लू ब्लैक बाय द एडिशन ऑफ आयोडीन. दिस शोज दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीफ. अब जब ऐसा होगा, आयोडीन डालने के बाद, आयोडीन सोल्यूशन लीफ पे डालने के बाद क्या होगा? लीफ जो है ब्लू या ब्लैक कलर की हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि ग्रीन लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है. ओके, सो लेट्स डू थर्ड एक्सपेरिमेंट. टू शो दैट क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. इस एक्सपेरिमेंट में ये जानना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट होता है, उसकी ज़रूरत होती है. स्टेप 1. टेक अ कोलियस लीफ. ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ अ कोलियस लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर. मार्क इट्स ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज. Bleach the leaf by boiling it first in water and then in alcohol. Step 3. Wash it in cold water and add a few drops of iodine. Step 4. With the help of the paper outline, find out which part of the leaf are turn blue or black. कोलियस लीफ लेंगे. इसमें कोलियस लीफ क्या होती है? ये कलरफुल प्लांट्स होती हैं और इनकी पत्तियां जो है कलरफुल होती हैं, डबल कलर में होती हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया है. साइड में आप ग्रीन देख रहे होंगे और मिड में ब्राउन और ब्लैक पैच आपको दिख रही होगी. तो ऐसी कोलियस लीफ होती है. ये पूरे साल हरी भरी ऐसे ही रहती है. तो उस लीफ को लेंगे और इस लीफ का शेप जो है एक पेपर पे हम इसको ड्रॉ भी कर लेंगे. सेकंड क्या करेंगे? जैसे अभी पहले के 2 एक्सपेरिमेंट में हमने किया, पहले बॉईल करेंगे लीफ को पानी में, उसके बाद अल्कोहल में उसको डाल देंगे, भिगा देंगे. देन कोल्ड वाटर से वॉश करेंगे और फिर आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप करेंगे उस पर. लास्ट क्या करेंगे स्टेप 4 में? विद द हेल्प ऑफ द पेपर आउटलाइन. जो पेपर पे आउटलाइन हमने बनाया था फर्स्ट स्टेप में, उसको ही देखेंगे, मैच करेंगे कि किस पार्ट में ब्लू पैचेस और ब्लैक पैचेस हुए हैं. कंक्लूजन क्या निकलेगा इस एक्सपेरिमेंट का? द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. अब जो ये ग्रीन पार्ट लीफ का रहेगा उस पर पैचेस बन जाएंगे, कि पैचेस से पता चलेगा कि इसमें स्टार्च है. और दिस शोज दैट द ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. और उससे ये भी पता चल जाएगा कि ग्रीन सब्सटेंस जैसे क्लोरोफिल कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस में. नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. इंटरडिपेंडेंस यानी कि आश्रित जो एक दूसरे पे होते हैं. प्लांट्स एनिमल पे, एनिमल ह्यूमन्स पे, ह्यूमन एनिमल्स पे, ऐसे एक दूसरे पे डिपेंडेंस. Plants, animals, and human beings show dependency on each other. Plants give food, shelter, and oxygen to us and animals. In turn, we give out carbon dioxide, which is used by plants to carry out photosynthesis. अब plants, human beings, animals सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं.
प्लांट्स जो फूड देते हैं, हमें शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमें ही देते हैं, हमारे साथ साथ एनिमल्स को भी देते हैं। और उसके बदले में हम उन्हें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। दिस वे plants help to purify air. Impure air that carries excess of carbon dioxide is not good for us and animals. और इस तरीके से जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और हम उन्हें रिटर्न में देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से एयर जो है प्योरीफाई होता है, इम्प्योर एयर की जगह प्योर एयर भी हमें मिलती है, जो हमारे और एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो आप सब देख भी रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। वी ऑल्सो हेल्प इन स्प्रेडिंग शीट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयरफॉर हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर नंबर। और इस तरीके से हमें क्या चाहिए कि स्प्रेडिंग शीट, जो प्लांट्स की शीट होती है, उसकी भी ज़रूरत होती है हमें, कि प्लांट्स के नंबर को इंक्रीज किया जाए। So that's all for today. We will meet in our next class. Thank you.